नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर एंड चिप टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। प्रश्न 1, सेमीकंडक्टर क्या होता है? उत्तर, सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। यह परिस्थितियों के अनुसार विद्युत प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार माना जाता है। प्रश्न 2, सेमीकंडक्टर को आधुनिक तकनीक की रीढ़ क्यों कहा जाता है? उत्तर, कंप्यूटर, मोबाइल, उपग्रह, चिकित्सा उपकरण, रक्षा प्रणालियां और औद्योगिक मशीनें सभी सेमीकंडक्टर चिप्स पर आधारित होती हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक तकनीक की रीढ़ कहा जाता है। प्रश्न 3, चिप टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, चिप टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर सामग्री पर सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं, जो गणना, नियंत्रण और डेटा प्रसंस्करण का कार्य करते हैं। प्रश्न 4, इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) क्या होता है? उत्तर, इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटी चिप पर बने अनेक इलेक्ट्रॉनिक घटकों का समूह होता है, जो मिलकर जटिल कार्यों को सरलता से संपन्न करता है। प्रश्न 5, सेमीकंडक्टर निर्माण फैब्रिकेशन क्या कहलाता है? उत्तर, सेमीकंडक्टर निर्माण वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध सिलिकॉन वेफर पर सूक्ष्म स्तर पर सर्किट तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 6, सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर उद्योग में क्यों उपयोग किया जाता है? उत्तर, सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, स्थिर और विद्युत गुणों की दृष्टि से उपयुक्त होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर उद्योग में इसका व्यापक उपयोग होता है। प्रश्न 7, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर से क्या संबंध है? उत्तर, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी चिप पर सर्किट के आकार को दर्शाती है। छोटे नैनोमीटर का अर्थ अधिक शक्तिशाली, तेज और ऊर्जा कुशल चिप होता है। प्रश्न 8, मूर्स लॉ क्या है? उत्तर, मूर्स लॉ के अनुसार प्रत्येक कुछ वर्षों में चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिससे कंप्यूटिंग शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। प्रश्न 9, सेमीकंडक्टर और माइक्रोप्रोसेसर में क्या अंतर है? उत्तर, सेमीकंडक्टर एक मूल सामग्री है, जबकि माइक्रोप्रोसेसर उसी सामग्री पर बना एक विशेष चिप होता है, जो कंप्यूटर का केंद्रीय प्रसंस्करण कार्य करता है। प्रश्न 10, सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, सेमीकंडक्टर उद्योग डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और औद्योगिक विकास को गति देता है, इसलिए यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है। प्रश्न 11, वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन क्या है? उत्तर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में कच्चा माल, डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और वितरण की जटिल अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया शामिल होती है। प्रश्न 12, सेमीकंडक्टर संकट चिप शॉर्टेज क्या है? उत्तर, सेमीकंडक्टर संकट वह स्थिति है जब वैश्विक मांग की तुलना में चिप्स की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे उद्योग और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। प्रश्न 13, सेमीकंडक्टर संकट के प्रमुख कारण क्या हैं? उत्तर, महामारी, भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती डिजिटल मांग और सीमित उत्पादन क्षमता से सेमीकंडक्टर संकट उत्पन्न हुआ। प्रश्न 14, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या संबंध है? उत्तर, रक्षा, संचार और अंतरिक्ष प्रणालियां सेमीकंडक्टर पर निर्भर होती हैं, इसलिए चिप तकनीक को रणनीतिक संसाधन माना जाता है।
प्रश्न 15। भारत के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा, आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 16। सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? उत्तर। आयात पर निर्भरता कम करने, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के लिए भारत सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित कर रहा है। प्रश्न 17। सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भर भारत के बीच क्या संबंध है? उत्तर। घरेलू चिप निर्माण से भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और वैश्विक आपूर्ति संकट से कम प्रभावित होगा। प्रश्न 18। सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में क्या अंतर है? उत्तर। डिजाइन में चिप की संरचना और कार्यक्षमता तय की जाती है, जबकि निर्माण में उस डिजाइन को भौतिक चिप के रूप में विकसित किया जाता है। प्रश्न 19। फेबलेस सेमीकंडक्टर मॉडल क्या है? उत्तर। फेबलेस मॉडल में कंपनियां केवल चिप डिजाइन करती हैं और निर्माण का कार्य अन्य विशेषीकृत फाउंड्री करती हैं। प्रश्न 20। सेमीकंडक्टर फाउंड्री क्या होती है? उत्तर। सेमीकंडक्टर फाउंड्री वह इकाई होती है जहां बड़े पैमाने पर चिप्स का निर्माण किया जाता है। प्रश्न 21। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या संबंध है? उत्तर। AI आधारित प्रणालियां उच्च क्षमता वाले सेमीकंडक्टर पर निर्भर होती हैं, इसलिए चिप टेक्नोलॉजी AI विकास का आधार है। प्रश्न 22। सेमीकंडक्टर और 5G तकनीक कैसे जुड़े हैं? उत्तर। 5G नेटवर्क की उच्च गति और कम विलंबता उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स पर आधारित होती है। प्रश्न 23। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ऊर्जा दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। ऊर्जा कुशल चिप्स कम बिजली में अधिक कार्य कर सकते हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव और लागत दोनों कम होती हैं। प्रश्न 24। सेमीकंडक्टर उद्योग में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका क्या है? उत्तर। निरंतर अनुसंधान एवं विकास से चिप्स अधिक शक्तिशाली, छोटे और विश्वसनीय बनते हैं। प्रश्न 25। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा है? उत्तर। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का भविष्य नैनोस्तरीय चिप्स, अनुकूल प्रोसेसर और उन्नत निर्माण तकनीकों पर आधारित होगा। प्रश्न 26। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। यह विषय तकनीकी आत्मनिर्भरता, औद्योगिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 27। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी रोजगार सृजन में कैसे सहायक है? उत्तर। चिप डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से जुड़े क्षेत्रों में उच्च कौशल रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 28। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और वैश्वीकरण में क्या संबंध है? उत्तर। सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित है, जिससे वैश्वीकरण को बल मिलता है। प्रश्न 29। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। उच्च लागत, तकनीकी जटिलता और कुशल मानव संसाधन की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रश्न 30। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को आधुनिक विकास का आधार क्यों माना जाता है? उत्तर। डिजिटल शासन, स्मार्ट उद्योग और उन्नत रक्षा प्रणाली सभी सेमीकंडक्टर पर आधारित हैं, इसलिए इसे आधुनिक विकास का आधार माना जाता है। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर एंड चिप टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले विषय के साथ।
तब तक गीतांजलि को इजाजत दे। धन्यवाद।